हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो अर्थशास्त्र है उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करेंगे, है ना। हमारी वित्तीय संस्थाएं ये जो है वो 4 नंबर चैप्टर है ना। और क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए, पहला बोलता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को माना गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसको माना गया है? तो मुंबई को। ये पहले वाले एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसको माना गया है? मुंबई को माना गया है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब गया था? तो 1969, है ना। 1969 याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन कौन सी है? कृषि महाजन, कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, है ना। याद रखिएगा, भूमि विकास बैंक जो है वो क्या करते हैं? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अगला बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929, 1919, 1918, 1914। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 में बना। याद रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक किसको कहा गया है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत सेठ साहूकार है, रिश्तेदार से जो रिश्तेदार है, व्यवसायिक बैंक है और महाजन है। तो इसमें से जो संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली लोकप्रिय साधन है वो संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यवसायिक बैंक है। संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यवसायिक बैंक है। याद रखिएगा। गैर संस्थागत, संस्थागत कौन हो गया? व्यवसायिक बैंक। और गैर संस्थागत कौन हो गया? देसी बैंकर है, महाजन है, व्यापारी है, सहकारी बैंक है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो हमारा कौन है? महाजन, है ना। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन हो गया? महाजन। याद रखिएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी। भारत की सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। ये याद रखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं बिहार बोर्ड में ही आपके एग्जाम में आया, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये जीके के तौर पे पूछ सकता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी। और सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। नबार्ड की स्थापना कब हुई? नबार्ड की स्थापना कब हुई, है ना? बताइए। नबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के आसपास, है ना। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। याद रखिएगा। इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके जो ये स्पेशन वाले हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो नबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। सहकारिता की स्थापना 1904 में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में। ठीक है। सहकारिता के संदर्भ में मैक्सवेल समिति की नियुक्ति की गई थी। सहकारिता के संबंध में मैक्सवेल समिति की नियुक्ति की गई थी कब? तो ये 1912, 1914, 1919 और 1904। कौन होगा? 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ही हुआ था, 14 से 18 के बीच। तो याद रखिएगा, सहकारिता के संदर्भ में मैक्सवेल समिति की नियुक्ति की गई थी 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, सहकारिता के संदर्भ में मैक्सवेल समिति की नियुक्ति की गई थी 1914 ईस्वी में। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह में कितने लोग होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में जो होते हैं 15 से 20 व्यक्ति रहते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्ति। याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक की संस्था कितनी है? तो राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों की संस्था कितनी है? 25। राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों की संस्था कितनी है? 25, याद रखिएगा। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या 196, 196। देश में कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या 196, याद रखिएगा। देश में कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। आगे चला जाए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख अंग है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। भारतीय वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख अंग है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख अंग है ए और बी दोनों, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, याद रखिएगा इसको। भूमि विकास बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? तो भूमि विकास बैंक अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण, उपयुक्त सभी। तो भूमि विकास बैंक जो है वो किस तरह का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। यही क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे। तो चलिए एक बार पहले शुरू से अंत तक का रिवाइज मार लेते हैं फटाफट। भारत की वित्तीय राजधानी शहर कौन है? मुंबई। व्यावसायिक बैंक की स्थापना कब हुई? 1969। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली भूमि विकास बैंक, या भूमि विकास बैंक किस तरह का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक है। और गैर संस्थागत कौन हो गया? महाजन हो गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत में सहकारिता की प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। सहकारिता के संदर्भ में मैक्सवेल समिति नियुक्ति की गई 1914 ईस्वी में। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति होते हैं? 15 से 20, याद रखिएगा। और इधर राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। देश में अभी कार्यरत ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196, 196। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रमुख अंग है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार दोनों। और भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर है वो है, और इसी से क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से आएगा तो, है ना, क्योंकि इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन को कंसिडर किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।